सुप्रभात। अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी भक्त किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, ना कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर ही भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, उसको सर्वथा निष्प्रय भी बना देते हैं। तो शरीर में अहंता, ममता, मैं और मेरापन ना रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के ना रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। अब तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तो तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि स्वातस्थैन गदव्रता। महाराज भागीरथ गंगा जी से कहते हैं कि साधुओं न्यासन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पवना अरण्यते तेज संगाते सास्वी हृदयाभिधारी। माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं को त्याग कर दिया, जो संसार से उपरांत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। तो जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। तो भगवान कैसे हैं? ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर्मनीषा च मनीषणाम यतस्य मरत नर्तने मरते मापनोति मामताम। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और सत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। तो सांसारिक दक्षता वास्तव में दक्षता नहीं, एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्यों का पतन का कारण होता है। तो सिद्ध भक्त में व्यावहारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यावहारिक दक्षता को परमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन शब्द का अर्थ है उदासीन, ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। तो विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसका उदासीन कहा जाता है। तो उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे किसी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वो सदा निर्लिप्त रहता है। धन्यवाद।